हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोगों ने एलिगेशन तक पढ़ लिया था। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। इस बुक में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए हुए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पहला है वन हु हैज़ रिगार्ड फॉर अदर्स एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शंस। रिगार्ड मतलब होता है सम्मान। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति सम्मान रखता है। कैसे? क्योंकि उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब जो सिद्धांत है उसके कार्यों का, एक्शंस का, उसके करने वाले कार्यों का बेसिक प्रिंसिपल्स ही ऐसा है। तो ऐसा आदमी परोपकारी होता है, यानी कि अल्ट्रुइस्ट होता है। कैसा है? मतलब अल्ट्रुइस्ट है, ये एडजेक्टिव होगा। उसके कार्य कैसे हैं? तो वो अल्ट्रुइस्टिक अप्रोच है उसका। तो यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला देखते हैं, ए पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी। एक ऐसा आदमी जो संपत्ति या घर जलाने का अपराध करता हो उसको कहते हैं आर्सोनिस्ट। ठीक है ना। अगला देखते हैं, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। एक तरह का मतलब जैसे एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, किसी प्रकार का भोजन हो या दवा हो जो आपको सूट नहीं करती, तो उसको एलर्जी कहते हैं। अगला देखते हैं, टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू ए बेटर प्लेस। सुधार लेना या सुधार करना या दुरुस्त करना, उसको कहते हैं एमिलियोरेट। अगला देखते हैं, बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनालिटी इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत, उसको कहते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म। अगला देखते हैं, ए सिसेशन। सिसेशन मतलब होता है रोक देना। ए सिसेशन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म्स सिग्निफाइंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस। तो युद्ध विराम उसको कहते हैं, मतलब ये एक सिसेशन मतलब रोक देना, एक्टिव यूज ऑफ आर्म्स मतलब जो युद्ध का जो वो हो रहा है, कार्य हो रहा है। आर्म्स मतलब होता है हथियार, हथियार के इस्तेमाल को रोक देना। सिग्निफाइंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस, तो थोड़े समय के लिए, तो कुछ समय के लिए युद्ध को रोक देने को युद्ध विराम कहते हैं, उसको कहते हैं आर्मिस्टिस। अगला देखते हैं, ए मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ए थिंग विच इज आउट ऑफ हार्मोनी विद ए पीरियड। तो काल गणना का भ्रम। क्या काल गणना का भ्रम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई इतिहास लिख रहे हैं, तो जो घटना पहले हुई है कि बाद में हुई है उसको पहले लिख दें, जो बाद में हुई उसको बाद में ना लिख के पहले लिख दें, पहले वाली को बाद में लिख दें, तो उसको कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको कहते हैं एनोक्रोनिज्म। अगला देखते हैं, ए मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन हु हैज़ एक्वायर्ड स्किल इन ए पर्टिकुलर क्राफ्ट। तो शिल्पकार या कारीगर, उसको कहते हैं आर्टिसन। अगला देखते हैं, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो स्पेलिंग्स वगैरह आप लोग याद कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह ये पूछ लेता है एरर में। ए मैन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक का प्रेमी, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगला देखते हैं, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स या टू हस्बैंड्स। तो एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का अपराध जो होता है, या दूसरा विवाह कर लेता है वो, उस तरह के विवाह को बाईगेमी कहते हैं। देखिए, पॉलीगेमी मतलब होता है बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह। बाईगेमी मतलब होता है दो पत्नी विवाह या दो पति विवाह। अगला देखते हैं, बिलोंगिंग टू ए क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स। तो मध्यम वर्गीय आदमी को क्या कहते हैं? बोर्जियस। ये देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। अगला देखते हैं, सोशली अनकन्वेंशनल कॉमा ए मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स। व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, विशेषकर कलाकार जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसको कहते हैं बोहेमियन। अगला देखते हैं, वन हु रेडली बिलीव्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, सहज विश्वासी, उसको कहते हैं क्रेडुलस। अगला देखते हैं, ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सारे विश्व का नागरिक, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगला देखते हैं, ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, पुनः स्वास्थ्य पाना। ठीक है ना, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो फिर से जो अगर स्वस्थ हो रहा है तो पुनः स्वास्थ्य लाभोन्मुख, तो उसको कहते हैं कन्वेलिसेंट। अगला देखते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ सेमीकोलन एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप।
ब्रह्मचर्य या अविवाहित जीवन, उसे कहते हैं सेलिबेसी। अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट, आकर्षण का केंद्र, जिसे साइनोस्योर कहते हैं, या आकर्षण का केंद्र या आकर्षण का बिंदु। ठीक है, अगला देखते हैं, ए पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ आर्ट कॉमा एंटिक्स एटसेट्रा, कला का निर्णायक जो किसी कला के में पारंगत हो, मतलब कला का पारखी, उसे कहते हैं कन्नाइजर। ये कन्नाइजर की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, 100 इन एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ, इसे कहते हैं सेंचुरी। अगला देखते हैं, एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली, बोलचाल की शैली या चलती भाषा, उसे कहते हैं कोलोक्वियलिज्म। अगला देखते हैं, टू सीज बाय अथॉरिटी, जब्त कर लेना, उसे कहते हैं कॉन्फिस्केट। अगला देखते हैं, टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, क्षतिपूर्ति करना, उसको कहते हैं कॉम्पनसेट। अगला देखते हैं, रीचिंग द फाइनल और द हाईएस्ट पॉइंट, समापन या समाप्ति, उसको कहते हैं कंज्यूमेशन। अगला देखते हैं, ए मैन हु हैज़ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द प्राइवेट सेक्टर, पूंजीपति या महाजन, जिसे कहते हैं कैपिटलिस्ट। अगला देखते हैं, ए रूलर और बॉस हु यूजेज फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम, तानाशाह या अधिनायक, इसे कहते हैं डिक्टेटर। अगला देखते हैं, वन हु इज एंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ ए कंट्री, कूटनीतिज्ञ या राजनयिक, उसको कहते हैं डिप्लोमेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ड सब्स्टिट्यूशन को यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग इसके आगे के वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के लिए तैयार रहें। और आगे जितने भी और भी जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल के साथ बने रहें और जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।